सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मानवता जीवन जी रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सिंह सतनामी। आज हम खास विषय को लेकर हर हफ्ते जुड़ते हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि आज संडे का दिन है और बाबा गुरु घासीदास जी के हम 5वें एपिसोड पर आज चर्चा करेंगे और इसी विषय पर हम 45 मिनट लाइव डिबेट करेंगे। छत्तीसगढ़ के महान संत बाबा गुरु घासीदास जी के जीवन के अनुभव पर उन्होंने जो 7 संदेश और 42 संदेश उन्होंने मानवता को दिया था। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब। बहुत बहुत स्वागत है जांगड़े साहब इस कार्यक्रम में। हमारे साथ राजेंद्र बंजारे साहब जुड़ गए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है सतनाम बंजारे सर। हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़ती हैं रेखा कौशिक जी। मुझे लगता है कि आज रेखा जी नहीं जुड़ पाई है, वह आने वाली होंगी, तो उनका भी हम आज इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और आज की इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले आज की जो वाणी है बाबा गुरु घासीदास जी की, वो जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, ऐसा बाबा गुरु घासीदास जी ने मानवता को या पूरी मानव समाज को क्यों कहा, तो इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे इस कड़ी पर। और इस बात को जानना भी जरूरी है पूरी मानव समाज को, क्योंकि उसके एक एक जो वाणी है वो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आज की इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी के पास जाना चाहूंगा। जितेंद्र जांगड़े जी, जैसा कि आज जितने भी संत महापुरुष हैं उन सब का विचार यही है कि खानी वानी को लेकर, खाने पीने को लेकर जो बातें जो कही जाती है, चाहे गुरु नानक साहब हो, चाहे कबीर साहब हो, चाहे रैदास जी हो, जितने भी संत महापुरुष हैं वो सबकी वाणी करीब करीब मिलती जुलती है। तो मैं आज की इस परिचर्चा पर बाबा गुरु घासीदास जी के इस अमृत वाणी को लेकर जो हम एपिसोड चला रहे हैं, तो उसमें पहले वक्तव्य के रूप में मैं जांगड़े जी से ले लेता हूँ। जांगड़े साहब आज की इस परिचर्चा पर विस्तार से अपनी बात रखें। जांगड़े साहब, सतनाम। सबको सतनाम, सत श्री अकाल जी, सतनाम। दिसंबर महीना 1 दिसंबर से लगा है, तब से गुरु पर्व, गुरु घासीदास जयंती के उपलक्ष्य में गुरु पर्व के रूप में मानव समाज, सतनामी समाज निरंतर मना रहे हैं। अपना उपास तप जप की साधना करना चालू कर दिया है 1 दिसंबर से। यह 31 दिसंबर तक 1 माह सतनाम साधना, सतनाम तप, गुरु दर्शन, गुरु का मार्ग में चलने के लिए तपस्या जैसे कार्य मानव समाज निरंतर कर रहा है। तो मैं बाबा गुरु घासीदास के 18 दिसंबर व दिसंबर महीना गुरु पर्व के उपलक्ष्य में इस समस्त मानव समाज को मैं हार्दिक शुभकामना करता हूँ। सतनाम जी, सतनाम। बाबा गुरु घासीदास का जो अमृत वाणी है वह 42 वाणी में यह एक अनमोल अमृत वाणी है। वह है जैसे खावे तन और वैसे होवे मन। ये बाबा गुरु घासीदास का ये विचार है, चिंतन है मानव समाज के लिए। बाबा गुरु घासीदास ने कहा, हे मानव, अगर आप खाना जैसे खाते हो वैसा विचार होगा, और वैसा विचार होने से मन की जो लालसा है वो निरंतर बढ़ते रहता है, और मन में जो विचार आएगा उनकी पूर्ति के लिए मानव व्यवस्था करता है। तो अगर आप नशा पदार्थ की सेवन करते हैं
तो आपका विचार, आपका चिंतन, आपका सोचने का चिंतन सब नशा के गुलाम हो जाएगा और नशा से उस पार सोच नहीं पाओगे। इसलिए मानो अपने जीवन में कभी नशा पदार्थ नहीं करना है, क्योंकि मन इंद्रिय है जो, मन मत है जो मानव को गुलाम बना देता है, और गुलाम बनने से वह वही कार्य करता है, वही सोचता है। और बाबा ने कहा कि जैसे मन में मांस खाने की प्रवृत्ति आ गया तो आपका विचार हिंसक हो जाएगा, आपका जीवन के हर पल पर क्या मांस खाना है, तो इन नाना प्रकार की जीवा की गुलाम बन जाओगे, मन की गुलाम बन जाओगे, और मन की तृष्णा को मिटाने के लिए आप नाना प्रकार की जीव की हत्या करोगे, क्योंकि बिना हत्या के बिना मांस नहीं आता है, और जब हत्या करोगे तो मांस मिलेगा, और उस मांस को अगर आप पका करके भोजन के रूप में आहार करते हो तो उस भोजन में किसी जीव की दर्द छिपा है, किसी का पीड़ा छिपा है, किसी का आह छिपा है, वैसे भोजन मत करो, क्योंकि मन मत के कारण, मन मत के गुलाम के कारण आपका पूरा जीवन हिंसक हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएगा, नशा आहारी हो जाएगा। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने अपने अमृत वाणी के माध्यम से मानव समाज को चेतन किया कि मन की गुलाम मत बनो, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मन का गुलाम बन जाओगे तो हार ही हार होगा, दुख ही दुख होगा। तो मन को अपने काबू में रखो, मन की गुलाम मत बनो, क्योंकि आप सात्विक भोजन करते हैं तो सात्विक विचार होगा, सात्विक चिंतन होगा, सात्विक कर्म होगा, सात्विक परोपकारी होगा, सात्विक मानवता होगा, और सत्य अहिंसा, मेहनत की रोजी रोटी कमाई से आप व आपका परिवार, आपका समाज स्वस्थ भोजन प्राप्त करोगे, जिसमें कोई प्रकार का दर्द, आह, किसी का पीड़ा नहीं रहेगा। यह भोजन हमेशा मानवता को मानवता से जोड़ेगा। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि अगर हम सात्विक भोजन करते हैं, सात्विक विचार आता है, सुविचार आता है, तो हम उनकी पूर्ति के लिए हम खेत में हल चलाएंगे, अनेक स्वादिष्ट फल जो विटामिन युक्त का उगाही करेंगे, और उसको जगा करके उगा करके हम, हमारा परिवार, हमारा समाज, वह मानव समाज स्वस्थ हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने कृषि पर बहुत जोर दिया, कृषि पर बाबा जी ने सात्विक आहार के लिए। और आज हमारे गुरु नानक का देन है जो मेहनत के जोर दिया हमारे गुरु नानक ने, और आज पंजाब हरियाणा है जो उनकी देन है, जो सात्विक आहार के लिए विटामिन युक्त गेहूं, धान, सरसों, चावल, अनेक चना, अनेक आज अनाज का पैदा भंडारण हो रहा है। और भारत ही नहीं, विश्व में आज हमारा हरियाणा, पंजाब है जो गुरुओं का देन है। उनकी बताए मार्ग से किसान लोग मेहनत किया, विटामिन युक्त अन्न अनाज उत्पत्ति किया, और आज हमारा भारत देश नहीं, विश्व में भारत देश का एक ऐसा राज्य है पंजाब हरियाणा जो समृद्ध किसान अन्न अनाज पैदा करने वाला आज राज्य कहलाता है, जो भारत ही नहीं विश्व में प्रसिद्ध है। क्यों? ये कारण क्या है? ये हमारे गुरुओं का देन है, क्योंकि गुरुओं ने चिंतन करके, तपस्या करके कहा कि मानव समाज अगर अच्छा शुद्ध भोजन करता है तो उसमें अवगुण का प्रवेश नहीं होगा, और अवगुण का प्रवेश नहीं होगा, गुण युक्त भोजन करेंगे तो गुण पैदा होगा, आने वाला पीढ़ी गुणवान होगा, और हमारा मानव समाज, देश इससे समृद्धि होगा, और सभी जगह मानवता होगा। और अन्न अनाज आज हमारे गुरुओं का
के उद्देश्य से आज पैदा हो रहा है, और पैदा हो रहा है उस अनाज से मानव ही नहीं पूरा समस्त प्राणी को, चींटी से लेकर के हाथी को आहार का व्यवस्था हमारे किसानों के द्वारा होता है। तो जिस प्रकार से सात्विक भोजन पर हमारे गुरुओं ने, संतों ने, महापुरुषों ने जो अपने अमृत वाणी के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास ने इस मानव समाज को कहा कि सात्विक भोजन करो, सात्विक विचार आएगा, और जिसकी जीवन में सात्विक विचार है, सात्विक आहार है, वह मानव परमात्मा को सीधा प्राप्त करता है। और जो मन मत के गुलाम होकर के जो मानव हिंसक रूप अपनाता है, नशा पदार्थ करता है और नाना प्रकार के जीव को मार करके अपने आहार का मन मत के कारण अपने आहार को पूर्ण करता है, वह बड़ा घोर पाप है, अन्याय है। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि जैसे खाहू तन और वैसे हो ही मन, इस तन को शुद्ध रखना है, गुरुद्वारा के भांति रखना है। बाबा जी ने कहा कि मरे मांस मुर्दा कहलाए, ताको लोगन स्वाद से खाए, और मुर्दा तक प्रगट कर पैमाना, वहां नहीं सतनाम ठिकाना। बाबा जी ने कहा कि अगर तुम मन की विचार से नाना प्रकार के जीव की हत्या करके उनके मांस को खाते हो, तो तुम्हारा आत्मा में तो कुविचार आ जाएगा, हिंसक हो जाएगा, तो वहां पर तेरे पास सतनाम नहीं रहेगा तेरे आत्मा में, तो मैं वहां फिर नहीं रहूंगा, मेरा सतनाम नहीं रहेगा। तो आप परमात्मा को मन मत में विचार करने वाला इस परमात्मा सतनाम परम पिता को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अब मन की तृष्णा को गुलाम बना करके रखो, मन की गुलाम मत बनो, क्योंकि मन की गुलाम है जो नरक के ओर ढकेलता है, नरक पे ले जाता है। और गुरु मत की रास्ता में चलकर मन मत को गुलाम बना करके रखो। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने अपनी अमृत वाणी से कहा कि नशा मांसाहार यह नाश का जड़ है। तो इस प्रकार के सतनामी धर्म में नशा मांस को मन मत की गुलाम की आहार बताते हुए बाबा जी ने इसको प्रतिबंध किया है। तो मैं अपनी अगली वाणी में और अपना विचार रखूंगा। जी बहुत शुक्रिया जांगड़ी जी, बहुत शुक्रिया। आपने आज के इस परिचर्चा पर बहुत ही अच्छे सवाल के माध्यम से आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अभी भी जुड़ गई हैं रेखा कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है रेखा जी आज की इस परिचर्चा पर। जैसा कि कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में कि जीवन और जन्म, तो जीवन जो होता है भोजन एक बार पकता है, और मनुष्य का जो जन्म है वो भी एक बार होता है, ऐसा हमारे संत महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने कहा है। और चूंकि महिलाएं घर का भोजन जो है पकवान महिलाओं की जिम्मेदारी है, पुरुषों आजकल तो पुरुष भी बनाते हैं, लेकिन अधिकांश जो समय बीतता है किचन में या पकवान में या पाकशाला में वो महिलाओं के द्वारा है, चाहे वो बेटी हो, चाहे भाभी हो, चाहे माता हो। इन लोगों की जिम्मेदारी में पूरा परिवार का जो भोजन है वो टिका रहता है। तो मैं आज की इस परिचर्चा पर बाबा गुरु घासीदास जी ने जो अमृत वाणी उन्होंने जो दिया है मानवता को संदेश कि जैसा आप खाएंगे अन्न वैसा होगा आपका मन, तो शुद्ध सात्विक भोजन पर जो अभी जांगड़े साहब ने चर्चा किया है, और आप भी अपने घर में भोजन पका करके बच्चों को, परिवार को खिलाते हैं सुबह शाम, चाहे नाश्ता हो, चाहे दोपहर का भोजन हो, शाम का हो। तो इंसान जब भोजन पकाता है तो उसमें उसका मन और मन और विचार है पूरा उस भोजन पकाने में लग जाता है। तो जो भोजन हम खाते हैं तो जो बनाने वाले का जो मन और आत्मा है वो उसमें मिला रहता है उसका भी, तभी वो अच्छा खाना बनता है, स्वादिष्ट भोजन बनता है। उसको जब हम खाते हैं तो हमारे मन की तृप्ति होती है। और कहा भी गया है कि भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो जब तक आदमी की जो भूख मिटती नहीं है सात्विक भोजन से, तो हम परमात्मा को या उस अकाल पुरख को हम याद भी नहीं कर सकते। तो मैं आज की इस परिचर्चा को फिर से विचारों की ओर ले जाने के लिए
रेखा कौशिक जी के पास जाना चाहूंगा। रेखा कौशिक जी, जांगड़े साहब ने बहुत अच्छे सुंदर विचार रखे आज की इस परिचर्चा पर। मैं चाहूंगा कि जो अन्न और भोजन का जो पूरा प्रभार है वो महिलाओं के ऊपर है। मैं चाहूंगा कि इस पर आप विस्तार से बात रखें बाबा गुरु घासीदास जी के इस अमृतवाणी के संदर्भ। रेखा जी, सतनाम। जी जी, सतनाम। बोले पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चैनल के माध्यम से देख सुन रहे साथियों को मेरा नमस्कार। और आज का एपिसोड क्रमांक 5 है बाबा जी की अमृतवाणी। जैसे खाबे अन्न वैसे बन्ही। तो बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा कि जो जैसा अन्न खाता है उसका प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। जब भोजन शुद्ध होता है तो मन भी शुद्ध होता है। शुद्ध भोजन करने से मन भी शुद्ध होता है। अन्न की शुद्धता से ही मन की शुद्धता आती है, ऐसा बाबा जी का विचार था। इसीलिए प्रत्येक जिस व्यक्ति का भोजन जैसा होगा उसी प्रकार का उसका आचरण भी उसी के अनुकूल होगा और स्वभाव भी उसी के अनुकूल होगा। शुद्ध मन में ही और निर्मल मन में ही निश्चयी बनता है इंसान कि शुद्ध मन रहेगा तो जैसे कि कोई कार्य करना है, मन अच्छा है तो हम कोई कार्य करेंगे तो फलता फूलता है। तो इस बारे में बाबा जी ने कहा कि मन निश्चयी होता है और कार्य अच्छा से कर पाते हैं। सात्विक आहार लेने से मन तन सभी पावन होता है और मनुष्य दीर्घायु को प्राप्त करता है। सात्विक भोजन सुपाच्य भी होता है और सात्विक भोजन से शरीर को बल मिलता है, स्वास्थ्य भी मिलता है और भोजन से मन, वचन और कर्म तीनों प्रभावित होता है। जैसे कि अन्न सही नहीं रहने से मन खराब हो जाएगा और मन खराब होगा तो वचन बिगड़ेगा और वचन बिगड़ेगा तो कटु वचन से मनुष्य का कर्म भी बिगड़ेगा। इसलिए मन, वचन और कर्म इंसान का भोजन से बहुत ही प्रभावित होता है। और भोजन में सात्विक भोजन एक आता है, दूसरा का राजसी भोजन जो बहुत चटपटा, तेल, मिर्च, मसाला वाला भोजन होता है। अब हम लोग गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, तो जैसे कि बोले पूरे जी की इस पर प्रकाश डालना है तो चटपटा भोजन, तीखा भोजन वो भी किचन में बनता है या बनाते हैं अधिक मिर्च मसाला वाला। तो ऐसे उसको तो अधिक नहीं खाया जा सकता, लेकिन कभी कभी गरिष्ठ भोजन, ये सब अलग अलग प्रकार की भोजन है जो कभी कभार ही खाया जा सकता है। और वो गरिष्ठ भोजन सुपाच्य नहीं होता, हालांकि स्वाद के लिए खाते हैं सब। और तीसरा होता है तामसिक भोजन। ये बिल्कुल निषिद्ध माना जाता है, बहुत देर तक पका कर रखा गया और बासी भोजन और जैसे कि मांसाहार भोजन, ये तामसिक भोजन के श्रेणी में होता है। इसको निषिद्ध माना जाता है, ऐसे आहार को नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर भी जैसे कि तबीयत खराब हो गया तो वही पूछते हैं आपने क्या खाया था, कल क्या खाया था या 1-2 दिन में क्या खाया था जो पेट गड़बड़ हो गया या बिगड़ गया। ऐसे करके हमारे डॉक्टर लोग भी सलाह देते हैं, ऐसे अन्न को खाने के लिए मनाही करते हैं, बासी भोजन और जो उपयुक्त नहीं हो ऐसे भोजन को। और हमारा देश शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है, तो अधिकांश भागों में खेती की जाती है, देश के प्राय अधिकांश भागों में। और हमारे सतनामी समाज का मुख्य पेशा भी कृषि कार्य ही है, अन्न उपजाना है और उसी के अनुरूप गाय, बैल, भैंस आदि का पालन करते हैं गांव में। और मुख्य पेशा ही हमारा कृषि है सतनामी समाज में। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये है कि आप हमेशा सात्विक भोजन करिए और स्वस्थ रहिए, निरोगी काया रहिए। ऐसे करके बाबा जी ने कहा कि सात्विक भोजन लेने से ही आदमी निरोगी रहता है, मन मस्तिष्क उसका स्वस्थ रहता है और कार्य करने की क्षमता इससे बेहतर हो जाती है। तो इतना कहकर मैं वाणी पे विराम देती हूँ। जय सतनाम। सतनाम, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी। हम आपके पास फिर से लौटेंगे। बहुत देर से राजेंद्र बंजारे साहब सुन रहे हैं कार्यक्रम को।
मैं चाहूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर, चूंकि अन्न और मन का जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम बिना भोजन के हमारा जीवन चल भी नहीं सकता। अब जब एक टाइम का हम भोजन नहीं करते हैं तो हमें कितनी बेचैनी होती है। वैसा ही प्रकृति से जुड़ा हुआ पानी है, उसको भी हम अगर प्यास लगी तो तुरंत हमें पानी चाहिए। तो बाबा गुरु घासीदास जी की ये अमृतवाणी है, ये मानव समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है। राजेंद्र बंजारे जी से मैं चाहूंगा कि दो मेहमानों ने अपनी बातें रखी है, तो मैं राजेंद्र बंजारे साहब के विचार आज के इस प्रोग्राम में लेना चाहूंगा। बंजारे साहब, स्वागत है। सतनाम। सर, आप सभी को परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी की ये अपना गुरु पर्वक में आप सबको बधाई और सतनाम, वाहेगुरु खालसा और फतेह। सर, ऐसा है कि परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी ने मनुष्य का जीवन किस तरह से निर्भर करता है, क्या करता है, बाकी प्राणियों में मनुष्य किस तरह से अपने जीवन शैली को अपने जीवन शैली को किस तरह सरल बनाया, तो उसमें जरूरी है कि चेतन शक्ति होने के कारण मानव शरीर, इसमें 4 वशीभूत होते हैं, 4 हमारे शरीर में हमेशा विद्यमान रहते हैं। जैसा कि मन जो है हमें सभी कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है, और दूसरा होता है इंद्रियां, और तीसरा होता है चेतना। इस तरह से मानव शरीर जो है 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं: शरीर, मन, इंद्रियां, चेतना या बुद्धि। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें खाने की जरूरत पड़ती है, भोजन की जरूरत पड़ती है, और हम जो है खाना जीवन को चलाने के लिए खाते हैं, पर हमारी मन जो होता है ये इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है। और ये इंद्रिय लगभग जो है हमारे इंद्रिय में जितनी इंद्रियां होती है, 9 इंद्रिय खास करके हैं जो हम जानते ही हैं, जैसे कि 2 आंख है, 2 कान है, 2 नाक के सुराग है, और हमारे जो स्किन है, चमड़ी जिसको बोलते हैं, और 2 नीचे के, ये हमारे इंद्रियां। तो मन क्या करता है, इंद्रियों को अपने वश में करके हमें उस रास्ते से भटकाता है। उस रास्ते से मतलब जो हमारा जीव जो है, जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, सतनाम पुरुष बनते हैं, उनसे हमें दूर रखने का काम करता है। इस शरीर को कमजोर करता है, मजबूर कर देता है वो। तो इस शरीर को चलाने के लिए हमें भोजन की बहुत जरूरत होता है। तो जैसे आज का विषय है, जैसे खाबेवन अन्न वैसे बनहि मन, जिससे मन, इंद्रिय, बुद्धि को खान के द्वारा, भोजन के द्वारा हमें एक ज्ञान उत्पन्न होता है, शक्ति मिलती है। पिछले हमारे साथियों ने मन, वाणी और कर्म के बारे में चर्चा किया है। सात्विक भोजन जो होता है हमेशा जो है पाचनशील होता है, और जो गरिष्ठ भोजन बोलते हैं जैसे मांस, मछली, नशे पानी की चीज, ये हमारे शरीर को नुकसानदेह करता है। हम अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसके अलावा हमारे आसपास के जितनी जीव है हम सबको ही उससे कष्ट भोग देते हैं। मनुष्य के अलावा बाकी जीव को भी कष्ट देते हैं। तो ये मन को ही गुरु बाबा घासीदास जी ने, जिसको हम समाधि बोलते हैं, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि मन को अपने वश में करने का काम किया है।
तो मन को हम सबसे पहले जाने कि मन कितने चंचल होता है, कैसे हमारे वश में नहीं होता है, क्या है, उनके बारे में जाने। वास्तव में क्या देखा जाए कि यह सत्य है कि मन इंद्रियों का राजा होता है। मन इंद्रियों के वशीभूत नहीं, वरना इंद्रियों मन के वशीभूत हो जाते हैं। इंद्रियों का विषय तो हो सकता है, लेकिन इंद्रियां मन का विषय नहीं हो सकता, बल्कि ठीक है उसी तरह चेतन मन की वशीभूत नहीं, वरना मन चेतना द्वारा संचालित होती है। सारे ज्ञान की बुनियाद तजुर्बे और अनुभव के द्वारा बताई जाती है। सभी चीजें जो बुद्धि में है वह कभी इंद्रियों में थी। इंद्रियां शरीर के वेदनाओं और साधारणतः मनुष्य के अनुभव यह तुच्छ ये नहीं है। ये जो जितने शरीर होते हैं, हमारे कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, वेदना होते हैं, इंद्रियों के द्वारा ही बनती है। मनुष्य को तभी हम जान सकते हैं कि मनुष्य मानवता को लेकर विचार करे। बिना शरीर के कोई भी मनुष्य नहीं कहलाता है। इसी तरह मनुष्य तब कहलाता है जब उसमें मन और शरीर का सही योग हो। मनुष्य को अपनी चेतना का ज्ञान बाद में होता है, सबसे पहले उनकी इंद्रियों के द्वारा होता है। वह वास्तव में सबसे पहले मनुष्य इंद्रियों के माध्यम से वस्तु को देखता है, वह जानता है और देखकर कहता है कि मैं इस वस्तु से हमें परिचय कराता है। चेतना मनुष्य की क्रिया नहीं, बल्कि मस्तिष्क को एक औजार के रूप में इस्तेमाल करती है। इसलिए संतों ने कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से सब कुछ होता है, जो मन लागा प्रीत। तो इस तरह से मन जो है हमें सब कुछ कराता है। तो मन को ही जानना है, बिना मन के हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। मन बड़ा शक्तिमान है। समस्त संसार की गतिविधियों का निर्माण मन द्वारा हुआ है। मनुष्य के मन से ही जैसे भावना उमड़ती है, मनुष्य की स्थिति इसी के अनुकूल एक स्थिर हो जाती है। हमारा मन का स्वरूप जैसा होता है, वैसा ही हमारा शरीर का व्यवहार होता है। जैसा है हमारे शरीर का व्यवहार, वैसे हमारी दुनिया होती है। मन कर शरीर पर क्रिया एवं शरीर की मन पर प्रतिक्रिया निरंतर होती रहती है। मनुष्य का मन चंचल है। सफलता के दर्शन उसी समय होता है जब मन अनेक वृत्तियों को छोड़कर किसी एक वृत्ति के पर केंद्रित हो जाता है। विचार से बढ़कर मन है, मन से बढ़कर विवेक और बुद्धि है। इस तरह से हमें अच्छे बुरे का अनुभव हमारे मन जो है इंद्रियों के माध्यम से कराता है। सर, ऐसा हमें भोजन की जरूरत होता है कि जैसे खावे अन्न वैसे बनिही मन। यह हमारा परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी ने अपने इस व्यवहार में लाया। व्यवहार में ला करके लोगों के जीवन को जीने के लिए जीने की कला बताया कि किस तरह से हमें जीना है। कुछ साथी लोग या कुछ मानव शरीर में हो करके नशा पान करके अपने शरीर को दुख तो देते ही हैं, पर आसपास के वातावरण को भी दूषित करता है, जिससे अनेक प्रकार के कष्ट का सहन करना पड़ता है, जो हम सब के लिए बड़ा अशोभनीय है,
निंदनीय है। तो इस तरह से हमारे गुरु बाबा घासीदास जी का बहुत महत्वपूर्ण है। इतना कर कर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया बंजारे साहब, आपने बहुत ही विस्तार से और सुंदर शब्दों में आज की इस विचार परिचर्चा में अपनी अभिव्यक्ति को साझा किया है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे। हम फिर से लौटेंगे आपके पास। मैं फिर से डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी के पास में जाना चाहूंगा। जांगड़े साहब, जैसा कि अभी रेखा जी ने और राजेंद्र बंजारे साहब ने अपनी बातें रखी है आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर, मैं दोबारा फिर से आपके पास जाना चाहूंगा, क्योंकि बाबा गुरु घासीदास जी ने जो संदेश दिया मानवता को, ये सच बात है कि इंसान को एक मनुष्य के रूप में कैसे जीवन जीना चाहिए, ये बाबा गुरु घासीदास जी के विचारों में झलकता है। और सच्चा इंसान बनाने का उन्होंने जो प्रयास किया पूरी मानवता को, अगर हम सतनाम के रास्ते में चलें तो दुनिया के अंदर में तमाम प्रकार की जो घटनाएं, जो बुराइयां हैं, वो खत्म हो जाएंगी और दुनिया के अंदर में विश्व शांति अगर कायम हो सकती है तो वो सतनाम के मार्ग में चलने वाले लोगों के ऊपर, या बाबा गुरु घासीदास जी के जो ये मार्ग है, चाहे गुरु नानक साहब का विचार हो, चाहे गौतम बुद्ध भगवान की विचार हो, ये सभी लोगों का विचार सतनाम है, सत्य है। तो सत्य के रास्ते में चलना ही एक मानव का धर्म है। उसमें बहुत सारी एक एक बिंदु पर विचार है, और सतनाम में अगर हम एक नाम की बात कहें तो उसमें हजारों शब्द समाहित हो सकती हैं इस सतनाम में। तो मैं आज की इस परिचर्चा को फिर से जांगड़े जी के पास में लेके जाना चाहूंगा। जांगड़े साहब, इस पर और भी आप अपने विचार जोड़ सकते हैं आज की इस परिचर्चा पर, ताकि हमारे दर्शकों को, आप सब लोगों की जो ये ज्ञान वाणी है वो लोगों तक पहुंचे और बाबा गुरु घासीदास जी का जो उपदेश है वो जन जन तक पहुंचे। तो मैं चाहूंगा फिर से दोबारा आज की इस परिचर्चा पर थोड़ी और प्रकाश डालें। जांगड़े साहब। जी जी। नरवाला नंदिया नहीं मिलती ते समुद्र में जाती कैसे, नरवाला नंदिया नहीं मिलती तो समुद्र में जाती कैसे। और सतनामी समाज, ये मानव समाज बाबा गुरु घासीदास नहीं मिलती ते हम तरते कैसे। तो आज हमला ये मानवता चैनल नहीं मिलती ते बाबा जी के अमृतवाणी संदेश ला जन जन तक पहुंचातन कैसे। अहो भाग हमला आज जो भी महापुरुष के जीवन दर्शन ला अगर मानव समाज में, ये संसार में जगह जगह कोना कोना में अगर फैलाना है तो मीडिया बहुत बड़े माध्यम है। तो आज हमला ए मानवता चैनल एक ऐसे मीडिया मिल गए है जेकर माध्यम से हमन बाबा गुरु घासीदास के अमृत बानी ला और ओकर मानवता विचार ला, मानव से जोड़ने वाला ओकर बताया उपदेश ला आज हमन ये मानवता चैनल के माध्यम से ये डिबेट करत हन। ये मानवता चैनल ला मैं बारंबार कोटि कोटि मैं नमन करत हूं। बाबा गुरु घासीदास की मन ला अगर तुमन बांध लो तो मन ला केवल बांधे के एक तरीका है, गुरु मत जीवन यापन करना। गुरु के बताए मार्ग में खानी बानी सियानी और जीवन ला चलाहू मोर संत मन सात्विक रूप से, तो तुमन ला कोनो नहीं बिगाड़ सके, तुहर सुनता ला कोनो नहीं तोड़ सके। और अगर कोई तुहर खानी अगर बिगड़ जाही, खाए से तन और मन हक के गुलाम बन जाहू, तो कोनो ला सत नहीं तुझे, सत के विरोध करही। यही बात लगी पर के जीव मार के करे मांस आहार, और मांस आहारी आत्मा कभू न पावे पार। और जब तक जीव गुरु शरण नहीं धर ही काल के जाल, और आवागमन के चक्कर ला गुरु देत बचा। बाबा गुरु घासीदास संत मल्ला, गुरु मत पुरुष खुद जन्म सुधारे, और सब चिंतन में उम्र गुजारे। और मन मत पुरुष खुद जन्म बिगाड़े,
और अनमोल जन्म ला देह गंवारे। बाबा जी की हित कि गुरु मत में जीवन करने यापन करने वाला मनुष्य अपन जन्म ल सुधार लेते, कर्म ल सुधार लेते और जीवन भर सात्विक आहार करते, सात्विक विचार करते और सात्विक विचार के ज्ञान देते, अपन गुरु के मार्ग ल लखाते। लेकिन मन मत वाला व्यक्ति अपन जन्म ल बिगाड़ थे, अपन कर्म ल बिगाड़ थे और अपन खुद बिगड़ते अपन बेटा बेटी घर परिवार ल तक वो मन मत में बिगाड़ थे, समाज ल बिगाड़ थे। तो मन मत के चक्कर में अपन ये अनमोल जन्म ल मोर संत मन ये मानव समाज मत गवाहो। काबर आज आधुनिक युग है, मन में जैसे आई तैसे मसालादार खाना, मांस मदिरा खाना, सारी चीज खाहू, ओकर से अनेक बीमारी है जन्म देते। जैसे पेट रोग है, आज आए दिन अल्सर हुआ थे, नशा पदार्थ, मांस मदिरा, मसालादार भोजन से। तो बाबा जी की सात्विक भोजन करो मोर संत मन, क्योंकि अनेक प्रकार के खानी अनेक प्रकार के बीमारी ला जन्म देते। तो ये खाने ला सात्विक रखू तो कोई बीमारी तक नहीं छुई। बाबा जी की कि डॉक्टर हो चाहे वैद्य हो, पहले अपन दवाई ला खाए के पहले कहते कि ये तोला परहेज करना है, ये दवाई के साथ मसालेदार खाना नहीं खाना है, भोजन प्राप्त नहीं करना है। काबर तो पाचन तंत्र नहीं होई, पाचन तंत्र नहीं होई तो ये दवा के असर है जो अपशिष्ट पदार्थ है, पेशाब तरफला ये तरफला गिर जाही तो ये मोर दवा बताए है असर नहीं करही तो तोर बीमारी दूर नहीं होई। तो खाने के चेतना डॉक्टर और वैद्य आज पहली करते कहते कि अगर ये खानी ल तोर नहीं सुधारवे तो मोर दवा काम नहीं करे। तो डॉक्टर वैद्य भी बोलते कि ये खान पान तो करना है सात्विक आहार, तब ये पौष्टिक आहार करना है, सात्विक आहार करना है। तो ये दवा और वैद्य जड़ी बूटी के दवा सब है तोला अमृत तुल्य काम करी। तो इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस मानव समाज को, संत को कहा कि कभी जीवन में खाना पीना को एक सात्विक रूप से लेना है और नशा पदार्थ तो करना ही नहीं है, क्योंकि नशा हरी आत्मा कभी सोच नहीं सकता, क्योंकि उनकी चेतन है जो नशा का गुलाम हो जाता है। वो कभी कौन गुरु है, कौन परमात्मा है, वो अपने परिवार को भी नहीं समझ पाता, क्योंकि नशा के गुलाम बन करके नशा रूपी पानी को पी करके अपने शरीर की सारा इंद्री को एक मौत समान कर देता है। जहां देखो रोड में सोया रहता है, पड़ा रहता है। तो ये खाना और पीना को सात्विक रखो, ये मौत के समान है, मानव समाज के लिए मानव सभ्यता का कलंक है। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस मानव समाज को कहा कि अपने आप को पहचानो, क्योंकि आपके अंदर चेतन स्वरूप परमात्मा सतनाम सदगुरु बैठा है, सच्चा गुरु बैठा है, उनको पहचानो। उसके विपरीत खान पान बिल्कुल मत करो, गुरु के बताए खिलाफ मत चलो, क्योंकि गुरु हमेशा सदैव अपने संतों को, शिष्यों को सतनाम से जोड़ता है, परमात्मा से जोड़ता है। तो बाबा घासीदास ने इस मानव समाज को, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए सबसे उपाय बताया, क्योंकि खाने से पीने से सारा ये संसार का अवगुण वहीं से प्रवेश करता है, वहीं से विचार कुविचार आता है। तो बाबा जी ने कहा कि आप लोग गुरु के बताए मार्ग से सात्विक भोजन आहार करो और विटामिन युक्त अन्न जैसे खावे तन और अन्न और जैसे होए मन। तो इस तन को ऐसे शुद्ध शाकाहारी पौष्टिक आहार खिलाओ जिसमें गुण आए और अवगुण है जो दूर हो जाए, और यह समाज स्वस्थ समाज,
स्वस्थ परिवार, स्वस्थ शरीर बन करके जब स्वस्थ विचार आएगा तो ये मानव को वो जानेंगे, एक दूसरे का सहायता करेंगे। और जो नशा में सोए हैं, मांसाहारी करके सोए है, वो दूसरे के दर्द को नहीं जानता तो दूसरे का सेवा क्या करेंगे? उसमें तो सेवा भावना, मानवता, परोपकारी सब नष्ट हो गया। तो इस मानवता को, परोपकारी को जिंदा रखना है तो इस मानव समाज को बाबा गुरु घासीदास ने सात्विक भोजन करने का सलाह दिया है। और सतनाम धर्म पर सात्विक भोजन का ही महत्व है। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने अपने अमृत वाणी पर बोला है सतनाम। बहुत शुक्रिया जांगड़े जी, बहुत सुंदर। मैं आज की इस परिचर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हुए रेखा कौशिक जी के पास जाना चाहूंगा। रेखा कौशिक जी, हमारा समय भी नजदीक आ रहा है आज की इस परिचर्चा पर, तो मैं चाहूंगा कि आप दोबारा आज की इस परिचर्चा पर फिर से अपनी बात रखें। जैसा कि जांगड़े जी ने भी अपनी बातों को पूरी की है, उन्होंने काफी अच्छे से अपनी बात को रखा है। मैं चाहूंगा कि आप दोबारा अपनी विचार रखें इस पर। जी, जैसे कि बाबा जी ने कहा कि सत्य से बढ़कर धर्म नहीं, और त्याग से बढ़कर सुख, परिश्रम से बढ़कर यज्ञ नहीं, और धैर्य से बढ़कर भोग। उसी प्रकार कर्म कर्तव्य करते रहो जब तक तन में श्वास, किसी रूप में मिल जाएंगे सत्य धरहूं विश्वास। चाल चलन नियम सीखना, उचित रूप समान, नम्र मधुर विनय वाणी, जो करे दूर अज्ञान। बाबा जी का कहने का तात्पर्य है कि हमारे धर्म तो है, लेकिन सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और त्याग से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, और परिश्रम से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है। और कर्तव्य, हमेशा अपना कर्तव्य करते रहिए जब तक आपके तन में श्वास है, घट में श्वास है, और सत्य पर भी विश्वास करिए। चाल चलन नियम है, खानी वानी है, चाल चलन है, आचार विचार है, वो शुद्ध रखिए, उसको उचित रूप से खान पान का करिए, और नम्र मधुर व्यवहार वाणी बनाकर रखिए सबसे, तो मानव जीवन सफल। इस प्रकार का बाबा जी का कथन है। और जैसे मन है, मन के बारे में 2 लाइन बोलना चाहूंगी। मन ही मोती के समान, धन ही धोती के समान, सुने ले होगा किसान, धैर्य के गुण बड़ा भारी है, सुने ले होगा किसान, धैर्य के गुण बड़ा भारी है। बाबा जी ने कहा कि मन मोती के समान है, धन धोती के समान। जैसे धोती सफेद श्वेत वस्त्र होता है, तो धन ऐसे कमाइए जो अच्छे कर्म कहो, उस टाइप का धन कमाइए। चोरी बेईमानी का धन मत कमाइए, परिश्रम करिए तो अच्छे चीज करिए। और किसान को भी बोले कि आप मेहनत करके, मजूरी करके जो किसान अन्न उपजाता है वो आहार सात्विक होता है, और हमें वही आहार को लेना चाहिए। और उसी संदर्भ में एक कड़ी है, धरती माता ने उगलत है, वही चले माँ जीवन पलत है, जीवन पलत है, जीवन पलत है, जीवन पलत है। धरती माता के पुण्य छुटिला उधार, सुन ले होगा किसान, धरती के गुण बड़ा भारी है, सुन ले होगा किसान, धरती के गुण बड़ा भारी है। बाबा जी ने कहा कि आप धरती का जितना सेवा करेंगे, जितना उसके करीब जाएंगे, वो उतना ही अन्न उगलेगा, और हमारा परिवार, समाज वो धन धान्य से परिपूर्ण होगा। क्योंकि धरती के गोद में असीमित खजाना है, बस हमें मेहनत करने की जरूरत है। तो हाँ, न तो परिवार कभी भूखा मरेगा, न तो समाज को कहीं और किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत पड़ेगी। हम आत्मबल से, मेहनत से कमा कर खाएंगे तो वो सार्थक होगा। बाबा जी ने इस पर विशेष जोर दिए कि खेती कृषि कार्य करे, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान रहा है।
तो सतनामियों का मेन कार्य कृषि ही रहा है और सात्विक भोजन ही रहा है शुरू से। और वर्तमान परिवेश में भी जो सतनाम को मानते हैं, सतनाम धर्म को मानते हैं, तो वो सात्विक भोजन ही लेते हैं, शुद्ध आहार विचार लेते हैं। अभी दिसंबर का बहुत ही पावन महीना चल रहा है, पावन पर्व की ओर लोग अग्रसर हो रहे हैं। 18 तारीख को जन्म जयंती का कार्यक्रम है, तो उस संदर्भ में भी बहुत से लोग जो मांसाहार भी कर लेते हैं, कम से कम इतनी समझ है कि हमें सात्विक लेना चाहिए। 1 महीना के लिए छोड़ते हैं लेकिन सात्विक आहार लेते हैं, तो ये भी अनुकरणीय पहल है उन लोगों के लिए। ताम्र सात्विक रहे तो ये तो बहुत और अच्छी बात है, क्योंकि उससे हमें किसी की जीव हिंसा नहीं करनी पड़ेगी। हमको ऐसे भोजन लेना चाहिए जो हमारे थाली में किसी की चीख पुकार नहीं हो, सात्विक हो, किसी का जीव हिंसा नहीं हो, ऐसे आहार लेना चाहिए। बाबा जी ने शुद्ध आहार लेने पर ही हमेशा ही जोर दिया है, बल दिए हैं। तो माता पिता जस तस रही, बोल चाल खान पान करही, कर्म धर्म रोजी रोजगार, जैस संगत चलत व्यवहार। मतलब माता पिता जिस प्रकार का व्यवहार करेंगे, बोल चाल रखेंगे, खान पान रखेंगे, उसी प्रकार से बच्चे भी उनका अनुसरण करेंगे, उस चाल चलन और संगत में चलेंगे, व्यवहार करेंगे। तो माता पिता के अनुसरण में और गुरु के मार्गदर्शन में जो इंसान आगे बढ़ता है, वो हमेशा प्रयास में सफलता ही मिलती है। जो प्रयास करते हैं उसमें सफलता ही हासिल करते हैं। तो जैसे गुरु नानक जी है, कबीरदास जी है, ये सभी ने अन्न को बेहतर, या कोई भी साधु संत हो, सात्विक भोजन पर ही विशेष रूप से जोर दिए हैं। तो सभी साधु संतों का ही अनुसरण करना चाहिए। इतना कहकर वाणी को विराम देती हूँ। जय सतनाम। जी, बहुत सुंदर रेखा जी, धन्यवाद आपका। मैं लास्ट कमेंट के रूप में फिर से बंजारे जी के पास में जाना चाहूंगा। बंजारे साहब, आज की हमारी परिचर्चा करीब करीब पूर्णता की ओर। मैं संक्षिप्त में और सारांश में आपसे फिर से चाहूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर अपनी अंतिम विचार रखें। बंजारे साहब। हाँ जी, परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी ने समय को ध्यान रख करके, मौसम को ध्यान रख करके, अपनी भोजन को, जो सात्विक भोजन को भी उसने सही नियम बनाया है कि इस समय हमें क्या खाना है। जैसे एक थोड़ा सा वो कविता के माध्यम से बोलते हैं, भाजी छुड़ाए भाटा चुटीस, गोंदली करे चराए, लाल भाजी के छुड़ावते, गांव में मढ़ाए चौका, साहिब के सतनामिये है ठौका। मतलब इस तरह से वो, ये हमारे जो संत और कड़िहार जो है, चौका मतलब हम सबको चौकस करने के लिए अपने लोगों को बताया है। चौकस मतलब अपने खान पान, रहन सहन, सब में चौकस रहना है। पर वर्तमान परिस्थितियों में हमारे कड़िहार और जितने बड़े पंडित हैं, चौकस करने के बजाय हम सबको चौंकाने का काम करते हैं। ये चौंकाने वाली बात है, चौंका करके हमें भटका देते हैं। तो ये भटकावन को हमें अपने आप में संयम रखना है। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, वो सबसे बड़ी बात है अपने मन को वश। जब तक हम अपने मन को वश में नहीं करेंगे, तब तक हम सम्यक और नियंत्रित करना मुश्किल है। तो इसी तरह से एक संक्षिप्त में थोड़ा सा मैं मन की जो दशा है क्या है, मैं आप लोग को थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा। एक समय एक फकीर जो है बाजार से जा रहा था, तो हलवाई के दुकान में बहुत बढ़िया जलेबी बनी हुई थी। तो मन ने कहा जलेबियां खानी है। पास में पैसे नहीं थे। मन को मोड़ा, पर मन अड़ियल घोड़ा है, इसे जिधर से हटाओ उधर ही जाता है। मन को भजन में लगाना चाहिए था, पर मन, उन्हें तो जो बताने की जरूरत नहीं है, वे खुद ही जानते हैं।
जब रात को भजन में बैठने की बारी आती है मनुष्य का या मानव कल्याण के लिए, तो जिसको हम बोलते हैं सूरत, सूरत का ध्यान बोलते हैं, सूरत शब्द का ध्यान बोलते हैं। तो जैसे वो ध्यान लगाता है तो वो जलेबी सामने आता है। फिर वो रात को सोता है, फिर देख सोते सोते फिर याद आता है कि फिर जलेबी खानी है, उठ बैठता है। इस तरह से घंटा भर सोकर फिर बैठता है, यही ख्याल सामने, सारी रात आंख नहीं लगा उसको। तो फकीर ने क्या किया कि सवेरे जंगल में गया, लकड़ी काटी, मन से कहता है कि तुझे जलेबी खानी है। वो लकड़ी इतना था कि उठाया नहीं जा सकता था। तो आखिर में किसी आदमी ने लकड़ी को उठवा दिया, बाजार में ले आया। फिर किसी ने पूछा कि क्या कीमत लेनी है, तो कहता है जो दोगे उसे ले लूंगा। तो उसे 1 रुपया दिया। उस समय फकीर बताते हैं, उस समय पुराने जमाने में 1 रुपए की 3 सेर जलेबी आती थी। वो वहां पर 3 सेर जलेबी के भाव से खरीद दिया। इस तरह से वह जलेबी खरीद कर जंगल में ले आया। भूख था 1.5 पाव का, और जलेबी ले आया 3 सेर। खाई, मन से कहा और खा, और खाई, अब और अंदर ना जाए। शरीर ने कबूल नहीं किया कि कै यानी उल्टी हो गई। मन से कहा इसे कै को खा, कै को खाया, फिर कै हो गई। 2-4 थप्पड़ मुंह पर मारे और कहा इसे फिर खा, फिर खाया, फिर कै हो गई। फिर एक आदमी उधर से जा रहा था, उसे कहता है भाई ये जलेबियां ले जा। फकीर जो होते हैं, संत महापुरुष जो होते हैं, ऐसे सजा मन को देते हैं। तो महात्माओं ने इस तरह के उपाय किए कि मन के साथ बेशुमार झगड़े किए हैं। इसी तरह से गुरु अमरदास जी कहते हैं, मन ही नाल झगड़ा, मन ही नाल सत्य, मन ही मंझ समाए। इस तरह से मन के साथ एक झगड़ा करके, अपने वश में करने का काम करके हम जो है शरीर को स्वस्थ और अहिंसा से बच सकते हैं। अपना कल्याण, मानव कल्याण, परिवार कल्याण, ये परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी का विचार था। इस तरह से हमें जीवन को सरल बना करके सबका कल्याण करने के लिए गुरु बाबा घासीदास जी ने कहा है, जैसे खाबे अन्न वैसे हो ही मन। तो साहेब जी सतनाम सर। जी, बहुत शुक्रिया। आज की इस परिचर्चा पर हमारी परिचर्चा करीब करीब पूरी हो चुकी है। जितेंद्र जांगड़े जी भी लेफ्ट हो गए हैं। मैं लास्ट कमेंट के रूप में आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर रेखा जी से चाहूंगा कि अंतिम प्रतिक्रिया दें, उसके बाद आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। जी, बाबा गुरु घासीदास जी ने मानव समाज को सादगी पूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित किए। वो शांति, धैर्य, सत्य की राह पर चलकर ही सुख समृद्धि प्राप्त हो सकता है, ऐसा बाबा जी ने संदेश दिया। इसके विपरीत जैसे आचरण, छल, कपट, ईर्ष्या, झूठ आदि से मनुष्य रोगी होता है, दरिद्र आता है, उसके अंदर दुर्बलता आती है। तो बाबा जी ने कहा कि आप हमेशा सत्य कर्म करिए, सताचरण करिए, और सत्य कर्म को ही महान बताया बाबा जी ने। जिस तरह निठला बैठ बोझ जस खाना, श्रेष्ठ मनुष्य भी पापी समाना। आलस्य जीवन एक उपचारा, उदारता भाव सत्य कर्म उद्धारा। मतलब मेहनत करके ही खाइए, और निठला बैठ के जो भोजन भी करता है, जो कर्म नहीं करता, जिसका आचरण कर्म पूर्ण नहीं है, तो आलस्य पूर्ण है, वो जीवन कभी सार्थक नहीं होता।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे अन्न हम खा रहे हैं तो उसको पचाने के लिए भी तो हमको श्रम की जरूरत होती है, जिसे किसी प्रकार की क्रिया की जरूरत पड़ती है। तो बाबा जी ने उस पर भी संदेश दिया है कि कर्म करते रहिए और निश्चर्म कर्म करिए, निष्कपट कर्म करिए, और शरीर स्वस्थ भी जरूरी है तो मन का स्वस्थ भी होना जरूरी है। तो पाप कर्म मत करिए और इसी प्रकार अपना अच्छे से जीवन निर्वहन कीजिए। स्वस्थ समाज का निर्माण, स्वस्थ परिवार रहेगा तो स्वस्थ समाज होगा, तो स्वस्थ देश होगा। तो बाबा जी ने यही कहा कि जैसे अन्न होगा वैसे मन होगा, तो सभी इससे पूरे सभी सुखी रहेंगे। ऐसा बाबा जी का संदेश था। जय सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया। आज की इस परिचर्चा पर आज के जितने भी हमारे मेहमान थे, बंजारे साहब का, रेखा जी का और डॉक्टर जितेंद्र जागड़े जी का मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूँ वॉइस ऑफ मानवता चैनल में। और मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि बाबा गुरु घासीदास जी के जो 42 अमृत वाणियों पर जो हम एपिसोड चला रहे हैं उस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया दें, ताकि हम समय समय पर और भी नए विद्वान जनों को इस कार्यक्रम में बुला सकें, या आप जुड़ सकते हैं तो हमारे चैनल में आप उस लिंक में जाएं और हमें सूचित करें कि अगले एपिसोड में हम आपके इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। जैसा कि अभी चौथी एपिसोड हो गई है, इसमें प्रतिक्रियाएं भी काफी आ रही है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक इस प्रोग्राम को अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। और आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले अगले संडे को हम फिर से आपके इस चैनल के माध्यम से आपसे हाजिर होंगे 6वें एपिसोड के माध्यम से। तब तक के लिए मैं आज के इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर मेघराज जी का, डॉक्टर कृपाल सिंह जी का, भाटिया जी का स्पेशल धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अमेरिका के इस स्टूडियो से हमें समय उपलब्ध कराया है। वॉइस ऑफ मानवता चैनल से जुड़े रहें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह, सतनाम जोहार। सभी मेहमानों को धन्यवाद।